और आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति तुम्बा पहाड़ में है। आपको बताना चाहेंगे तबस्सुम खातून के आवाज पर है। और तो इन लोगों का जो ताराकुरा में निकाह हुआ था, उनके बाद जो सरदार है ताराकुरा के, उनके द्वारा फैसला किया गया था कि 3,30,000 रुपये देना है और दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया था। लेकिन सरदार का देखिए चंद कमीशन के कारण वो लड़का का फिर निकाह दूसरे जगह धोबियापुरा में करवा दिया गया था। लेकिन सरदार का फर्ज क्या बनता है ना कि अगर आप डिवोर्स करवाए हैं तो इनको छुट्टा कर दीजिए। इनका जो 3,30,000 बकाया है, इन लोगों का परिजन का आरोप है कि 3,30,000 अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। जब हमने सरदार से बात करने का प्रयास किया, उनको टेलीफोनिक के माध्यम से कॉल किया है, तो उनका कहना था कि अभी हम झाझा नहीं आ पाएंगे। देखिए सरदार है भाई, और वहाँ कमीशन का बात है, बोलना अगर खबर चलती है तो उसके बाद तो दिक्कत होता है। अब पहले भी हमारी खबर में देखे होंगे कि सरदार पे गंभीर आरोप लगा था। ये आप देख सकते हैं 2 साल का जो नन्हा बच्चा है, उसके पिता का साया जो है सरदार के कारण उनका हट गया। और दूसरा आपको ये भी बताना चाहेंगे, उस लड़का का 31 तारीख को निकाह हो जाता है। कहीं ना कहीं सरदार जी को सोचना चाहिए, अगर सरदार जी सही है, अगर उनका कोई भी मन में पाप नहीं है, तो उनको समाज से बर्खास्त करना चाहिए। उनके घर में अगर मृत्यु होता है तो उनका मृत्यु पे जनाजा में कोई नहीं जाए तो ना सरदार का बात माना जाएगा हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सरदार जी अपने मौज में है कि कमीशन मिल जाए, 3,30,000 में भी कुछ हो जाए और उधर से भी कुछ गचवा लिए होंगे। दूसरा निकाह करवाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं है तो उनको समाज से बर्खास्त कीजिए और इनके परिजन को 3,30,000 रुपया तत्काल इनको दीजिए। इन लोग का साफ लफ्जों में कहना है, जो पूर्व में केस चल रहा है न्यायालय में, हमको पैसा दीजिए, हम अपना केस उठा लेंगे। लेकिन सरदार का चंद कमीशन के कारण बेचारा परिजन परेशान है। और आपको बताना चाहेंगे, इनकी जो माँ है, जो इनकी अम्मी है, उनको भी रड से मार के गिरा दिया गया था, जब इन लोग का कहना था कि आप अभी तक पैसा नहीं मिला है और आप दूसरा निकाह कर रहे हैं। लेकिन सरदार है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि थाना इन लोगों का साफ लफ्जों में कहना है कि थाना हो या जिला जमुई चल जाए, सब जगह नोट का खेला होगा। अब देखना होगा इस गरीब परिवार को इंसाफ मिलता है कि नहीं। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में क्या हुआ है। ये कि हम लोग का रहने लिए बहुत उसका ही हम धप दिए, ठंडा के महीना में हम आ रहे हैं और उस लोग ने बोला कि हम पैसा नहीं देंगे। तो हम कहें कि ये लोग भेजा है सरदार शमशीर सरदार, अब वहाँ के जफरुल ने बोला कि आइएगा ना, बारातिया जाने वाला है। तो हम बोले कि आप लोग दादा बोले कि जब तक ले आप लोग का फैसला नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा, तब तक ये लोग बाराती नहीं जाएगा। तो ये कारण क्या है मामला, बोला हम आप लोग आइएगा तो मामला हो जाएगा। और वो लोग ने पहले रात से सब कुछ तो मारपीट कर दिया है। सरदार बगल में था और सरदार भी आगे घूमने गया है और पूरा मारपीट हुआ मेरा मम्मी को और मेरा बहन को, भाई को, हम लोग का। और ऐसा घटना किया है तीनों बीच में। और ये लोग बोला कि जाएगा तो उसका जो मन होगा करिएगा। बोल किनका कहना था? शमशीर को, ये सरदार को। हाँ सरदार है, हम नहीं पैसा देंगे, नहीं तो उसका पैसा बोला वापस कर देंगे। इसलिए हम लोग वहाँ गए कि आप लोग का पैसा दे दिया है मेरा सरदार। वो लोग बोला कि आइएगा ना तो हम लोग बोलेंगे। ऐसा घटना है, हम लोग का फैसला ही जल्दी दे देगा सर तो ठीक है, थाना में भी आवेदन दे देंगे। वो है को हर कुछ नहीं ले रहा। डीएसपी और एसपी को क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ डीएसपी एसपी को ये कहना चाहते हैं कि हमारा फैसला दे दीजिएगा। नया के खिलाफ। हाँ नया के खिलाफ। मेरा नाम मोहम्मद सियाज अंसारी हुआ। क्या हुआ है, किस लिए मीडिया को बुलाएं आज? बुलाए इसलिए उस दिन ताराकुरा गए थे, सरदार मेरा भेजा था शमशीर सरदार, और उसके बाद वहाँ का भी जफरुल सरदार बुलाया था कि आइए बाराती को रोकिए। तो हम गए वहाँ पे, उसके बाद हमला किया। हमला, मम्मी भी घायल है, हम भी घायल है, बहन भी घायल है, भाई भी घायल है। उसके बाद वहाँ से आए हम लोग। थाना में केस हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? थाना में केस हुआ, FIR हो गया है। उसके बाद क्या दिक्कत आ रहा है? नहीं हुआ। और यहाँ से सरदार और वहाँ का जफरुल सरदार बोल रहा है केस उठाइए, और नहीं तो आपको 3,30,000 पैसा आपको नहीं मिलेगा, और नहीं तो केस उठाइए। आपको हमारा तो थाना खरीदा हुआ यहाँ से। आपको धमकी भी आ रहा है? हाँ धमकी भी मिल रहा है इन लोग से। रात में भी धमकी देता है, मेन रोड में भी जाते हैं तो यही भागा के बोलता है कि आप इधर आइए, और नहीं पैसा लेना है, नहीं देंगे हम पैसा आपको, और नहीं केस पहले उठाइए। तो हम बोले ऐसा थोड़ी है। तो पहले बोले कि डिवोर्स होगा तब मतलब वो भी बारात जाएगा, आप भी निकाह कहीं करिएगा बहन को। तो ये लोग हमारा अताउद्दीन भी बोलता है यही बात
समझे ना। अताउद्दीन भी उसका भी डिपार्ट में है, अताउद्दीन, शमशीर और जफरुल ताराकुरा का। तो ये लोग यही बार बार धमकी दे रहे हैं। आपका मतलब एसपी साहब से भी निवेदन करते हैं कि इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारा गरीब आदमी है कि बहन को हम कहाँ से शादी करेंगे, ये लोग पैसा नहीं दे रहा है, समझे ना। बार बार यही धमकी दे रहा है हमको। आपको कितने दिन से दौड़ा रहे हैं? ये करीब 1.5 साल से हमको यही प्रयास कर रहा है, ये आज देंगे कैसे पैसा, काज देंगे, यही बोल के 1.5 साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। और बोल रहे हैं 8 तारीख को। नहीं, ये बात हमसे नहीं हुआ अभी तक। ये बात यही तो बार बार धमकी दे रहा ना कि जहाँ भी जाना जाइए, आपको पैसा नहीं देंगे। तीनों आदमी बोल रहा है, अताउद्दीन, शमशीर और जफरुल ताराकुरा का, समझे ना। बार बार यही हम यही एसपी साहब से, डीएम साहब से गुहार करते हैं कि हमारा न्याय इसको दिला दें। ये लोग धमकी दे रहा है बार बार हम। सरदार जो है आपका तुम्बा पहाड़ का, उनका क्या नाम है? इसका मोहम्मद शमशीर आलम है। उनका तो साफ लफ्जों में कहना था कि 8 तारीख को आप लोगों का डेट है। नहीं सर, ये बात नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ ये बात। ये जब से हम आवेदन ताराकुरा से दे गए यहाँ थाना में आवेदन दिए, तो ये लोग बार बार धमकी दे रहा हमको। क्या चीज? केस उठाने के हाँ, लिए? केस उठाइए, तुम लोग क्या कर पाएगा, ये भी पैसा 3,30,000 नहीं देंगे। एसपी के पास चले जाइए, डीएम के भी पास चले जाइए, पटना भी चले जाइए, सब जगह हमको जान पहचान है, कुछ नहीं हो पाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं भी लगे। हाँ, कहीं भी चल जाइए आप, समझे ना। मामला हुआ है? मामला हुआ कि आज से लेकर के लगभग 5 बार लगभग पंचायत हो चुका है। एक बार नहीं 5 बार। ताराकुरा हम लोग 1 से 2 बार ताराकुरा हम लोग पहुँचे थे। जब ताराकुरा पहुँचे थे तो वहाँ जब पहुँच कर हम लोग जो है से निराकरण होगा 3,30,000 में बात होगा वहाँ क्लियर में। 3,30,000 में जब क्लियर में वहाँ बात होगा तो वहाँ से हम लोग चले हैं यहाँ, और 6 महीना तकरीबन अभी 1.5 साल से मामला चलिए रहा है। आपको झुला रहे हैं? हाँ, जैसे अभी मान लीजिए कि 1.5 साल से मामला चल रहा, 6 महीना से उसका पास पैसा है, पैसा इसका पास है, पैसा आज के लिए नहीं मिल रहा पैसा, समझ गए। और जफरुल सरदार था वो तो बोलिए रहा है, और वहाँ का जो है वो तो बोल रहे हैं 1 नंबर केसियल हम ये है, हम जो है केस कुछ नहीं कर पाए, केस लड़ रहे हैं, बहुत दिन से केस लड़ रहे हैं। तो हम लोग डर गए सबको कि हकीकत वो बहुत दिन से केस लड़ रहे हैं, भाई तो हमारा पैसा दे दीजिए। तब बात हो गई है कि पैसा दे देंगे, वो बारात जाएंगे वही शर्त पर, लेकिन पैसा यहाँ चुकती करके। लेकिन ऐसा मन बढ़ुआ आदमी वो ताराकुरा है, न पैसा दिया हम लोग के, और बारात चल गया परसों की। परसों जब बारात चल गया तो हम लोग पता लगाए यहाँ से कि आप जो है बारात रोकिए सरदार साहब, वहाँ का जफरुल सरदार की बारात रोकिए आप। तो यहाँ से 2-4 आदमी, मेरा बहन और चचेरा भाई सब गया था वहाँ। जब पहुँचा था तो अभी तो जाके पहुँचबे किया वहाँ, तब चले दूसरा रात पूरा शुरू कर दी चलाने के लिए। तो मेरा चाची उनके कपार दौर फट गया, उसके बाद मारपीट पूरा किया, समझ गए। और वहाँ से थाना भी आया तो थाना भी बोला कि इसका कार्रवाई होगा। तो अभी तक फिलहाल कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी अभी तक नहीं गिरफ्तारी। केस हो गया है? हाँ, केस तो हो गया है। क्या मांग करते हैं? गिरफ्तारी का? हाँ, लड़का के बाप जो है से पूरा हवा में पूरा घूर रहा, फ्री फंड घूर रहा, लड़का भी शादी करके पूरा घूर रहा, इसका पैसा इसलिए मिला नहीं। तो पैसा कौन खाए हैं? पैसा आप किन पर आरोप लगा रहे हैं? पैसा का तीनों आदमी कहीं ना, तीनों आदमी के पास पैसा, जैसे वहाँ के जफरुल सरदार के पास पैसा, यहाँ वो तीनों के मामला से पैसा रुका हुआ है। पैसा देगा तब ना भाई, पैसा हमरा बहन के अगर पैसा दे देगा, यहाँ चचेरी बहन हमरा है, हमरा चचेरी बहन के अगर पैसा दे देता है तभी ना हम शादी भी कहीं करते। तो पैसा आज तक मिलबे नहीं किया। क्या नाम है चचेरी बहन का? तबासुम खातून।